अब कर लेते मराठी. संतवाणी आपण सुरू केली होती. तो होता अ भाग आणि हे आहे आ भाग. योगी सर्व काळ सुखदाता. योगी म्हणजे योगी पुरुष जे संताबरोबर असतात. संतों को ही हम योगी भी कह सकते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है. ईश्वर की मदद से मिल जाता है नॉलेज. मेहनत भी करनी पड़ती है थोड़ी, और ईश्वर की कृपा से नॉलेज मिलता है. उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो अपने जीवन को बहुत बेस्ट बना लेते हैं और दूसरों को भी बनाना चाहते हैं, जिनकी भी इच्छा है. इसलिए पोइम का नाम है योगी सर्वकाल सुख. कि योगी पुरुष जो होते हैं वो सर्वकाल हर समय वो हमें सुख दे सकते हैं. वो ऐसी ज्ञान देंगे, उस ज्ञान को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, हर समय खुश रह सकते हो. सुख दुख चलते रहेंगे लेकिन आप हमेशा खुश रहोगे, और उसको ही हम सुख भी बोल सकते हैं. इसलिए बोला है कि योगी जो सर्वकाल सुखदाता है. वो हर समय वो कुछ ऐसा दे देंगे आपको जिससे कि आप हर समय खुश रहोगे. क्योंकि यहाँ की जो दुनिया की चीज़ें हैं वो आपको कुछ समय तक खुशी दे सकती है, अधिक समय तक नहीं. ढेर सारे एग्जाम्पल है. कुछ भी एक नई साइकिल ले लो, कुछ दिन तक आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर वो साइकिल वहीं पर पड़े पड़े सड़ती रहेगी. फिर बड़ी अगर चलाएंगे भी तो भी उतनी खुशी नहीं होगी जितनी फर्स्ट टाइम हुई थी, नहीं होगी. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको हमेशा खुशी रहेगी. तो यही ज्ञान वो देते हैं. तो ये ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट. इसलिए बहुत सारे जो हमारे पूर्वज हैं वो ज्ञान छोड़ के गए हैं बुक्स में लिख के. चीज़ें नहीं छोड़ के गए हैं. चीज़ें कुछ नहीं है, चीज़ें तुम बना लोगे, ज्ञान होना चाहिए. तो पोइम का अभंग देख लेते हैं यहाँ पर. प्रस्तावना कि प्रस्तुत अभंगात. इस अभंग में बताया क्या, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया योगी पुरुष को. जो संत हैं, जो योगी पुरुष हैं, योगी पुरुष इसलिए बोला जाता है कि ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. योग जोड़ने को बोलते हैं. थोड़ा और अपना बॉडी को थोड़ा अपने माइंड के साथ, सोल के साथ थोड़ा कनेक्ट करो, योग करो. योग अर्थात जोड़ना. तो जैसे ही जोड़ोगे आप बन गए. योग कर लिया आपने तो हो गए योगी. ज्ञान मिलता है. ओके. तो योगी पुरुष को यहाँ कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? पानी के साथ. क्योंकि पानी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. वैसे तो अगर आप अपनी लाइफ के लिए देखो तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप नहीं रह सकते. लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए तो पानी. और पानी इसलिए एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है कंपैरिजन के लिए, क्योंकि पानी जो है वो आप उसका टेस्ट भी ले सकते हो. जब आपको प्यास लगी है, वैसे तो टेस्टलेस बोलते हैं, लेकिन अगर आपको प्यास लगी है बहुत और उसके बाद आप पीते हो तो आपको बहुत आनंद आएगा, बोलेगा मज़ा आएगा, जबकि उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है ना. फिर भी आपको लगेगा बड़ा अच्छा लगा. तो बहुत जन ने लगभग फील किया ही है, इसलिए यहाँ पानी बोला. और जल ही जीवन है, यही बोलते हैं, है ना. क्योंकि आप देखो, चांद देख लो और प्लेनेट देख लो, मार्स देख लो, इन पे ज़मीन है लेकिन क्या नहीं है? पानी. ऑक्सीजन भी नहीं है लेकिन पानी नहीं है. पानी आ गया तो पेड़ पौधे आ जाएंगे तो ऑक्सीजन भी आ जाएगा. देखो यहाँ से ये भी है, ऑक्सीजन भी नहीं. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मतलब जो सर्कल स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? पानी से. इसलिए पानी को ही जल ही जीवन बोला. मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो वाटर है. वाटर से भी बेटर है बोलते हैं. और हर चीज़ की शुरुआत फिर आगे पानी से ही होती है. पानी से झाड़ वेड़ सब आ रहे हैं, उसी से हमारी ज़रूरत की चीज़ें सारी बन रही हैं. ज़मीन के अंदर से निकालो या बाहर से, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो है, लाइफ की स्टार्टिंग वो वाटर से हुई. इसलिए पानी के साथ तुलना की गई है यहाँ पर. तो योगी पुरुष जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ से भी ज़्यादा बेटर है बोल रहे हैं. अब उन्होंने देखो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे. दृष्टांतून एकनाथ यांनी स्पष्ट केला. दृष्टांतून मतलब एग्जाम्पल दिए. तो स्टार्ट करते हैं. जेवी चंद्र किरण चकोरांशी. बोलते हैं जैसे, जेवी मतलब जैसे. तो जैसे चांद की किरण चकोर पक्षी के लिए और पंख जो हैं वो पिल्लों के लिए, मतलब पक्षी के बच्चों के लिए जितने इम्पॉर्टंट है. जेवी म्हणजे ज्याप्रमाणे. तो ज्याप्रमाणे चकोर पक्ष्यासाठी चंद्राची किरणे आहे आणि पिल्लासाठी पंख आहे. जीवन जैसे का जीवांशी. जैसे ये जीवन, पानी भी बोल सकते हो. जैसे ये पानी जो है वो हर एक लिविंग थिंग्स के लिए, जीवांशी मतलब लिविंग थिंग, हर लिविंग थिंग्स के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, जैसा इम्पॉर्टेंट है, तेवी सर्वांशी मृदुत्व, वैसे ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए विनम्रता, सॉफ्टनेस. तो यहाँ 2 लाइनों में यही बताया है कि चकोर पक्षी के लिए, एक चकोर पक्षी होता है, मैंने पिछले भी इसमें भी बताया था, भंग में भी, वो चातक था, ये चकोर है कि चाँद की किरण उसको बहुत अच्छी लगती है ना. चाँद हमारा एलईडी बल्ब है और सूरज हमारा पुराना वाला जो बल्ब होता है जो बहुत गर्मी देता है, जो राजधानी वाले नमकीन के अंदर रखते हैं या समोसे के उधर लगा के रखते हैं, फिर बोलते हैं समोसा गर्म है. हाँ गर्म है उसकी इतनी गर्मी पैदा कर देता है वो. तो बोलते हैं ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पक्षी के लिए, पंख बड़े इंपॉर्टेंट है चकोर पक्षी के लिए, चाँद और उसकी किरणें बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जीवन है. तो वैसे ही बोलता है तेवी सर्वांशी मृदुत्व, वैसे ही सॉफ्टनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर बता रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है. विनम्रता, पानी कितना सॉफ्ट होता है वैसे हमें भी होना चाहिए. विनम्रता यहाँ बोला, सच्ची शिक्षा विनम्रता देती है.
तो सॉफ्टनेस रखो। इसलिए आप देखोगे रामायण या श्री कृष्ण राम जी बड़े आराम से बोलेंगे, जी माते क्या हो गया, वो नौटंकी नहीं कर रहे हैं। वो जब आप सच में एक अच्छे इंसान बन जाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे, तो आप सॉफ्टनेस बातें ही निकले, है ना। माँ बाप भी कभी कभी कि बेटा क्या हो गया, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कितने प्यार से बोलते हैं। देखो थोड़ी समय तक रहता है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। बस इन 2 लाइनों में यही बताया है कि भाई विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से बात करो, प्रेम से बात करो, जो आपसे गलत तरीके से करे हाथ जोड़ो, सबको सलाम करो प्यारे। आगे, जड़ वरी वरी छाड़ी छाड़ी मड़, बोलता है जल जो है वो ऊपर ऊपर से आपका मैल साफ़ करेगा। मड़ मतलब मैल, और वरी वरी मतलब ऊपर ऊपर से, और छाड़ी मतलब निकाल देगा। तो जल ऊपर ऊपर से आपका मैल साफ़ करता है ना। और जल की जरूरत नहीं है, सैनिटाइज़र लगा लो। योगिया सहवाय करी निर्मल, लेकिन योगी पुरुष जो है वो आपको सहवाय मतलब बाहर से भी अंदर से भी दोनों तरफ से आपको क्या कर देंगे, निर्मल कर देंगे, है ना। वो इतना अच्छा ज्ञान देंगे कि आपके अंदर आपका मन, आपका दिल खुश हो जाएगा। उस ज्ञान से आप अंदर से भी नरम हो जाओगे। जैसे आप एक कोई प्यारा सा कोई गाना सुन लो, है ना, कोई वंदना पुरानी हुआ करती थी, या आजकल तो गाने से इमोशन जागते हैं बच्चों के अंदर भी तो प्यार भरा कोई गाना सुन लो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज हो जाएगी। आप उछल कूद ही नहीं कर सकते, जो भी बहुत ही अगर बहुत अच्छा लगे आपको कोई गाना, नाचने वाला नहीं ज़्यादा, सॉफ्ट, तो आप अंदर से भी एकदम खुश, आह क्या मस्त गाना है बोलेंगे, और बाहर से भी आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसलिए आप ज़्यादातर देखोगे संत वो भाई दुबले पतले से या फिर ढोलू मोलू से, जैसा कोई कड़क बॉडी बिल्डर नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे। बात करने में भी अंदर और बाहर से भी वो वैसे ही होते हैं, सॉफ्ट। आगे, उदक सुखी करी एक वेड़, उदक यहाँ पानी को ही लिया गया। तो बोलते हैं पानी जो है वो आपको एक समय सुख देगा, कि प्यास लगी है, पानी मिल गया, बहुत अच्छा लगा। वैसे हर चीज़ का मज़ा तभी है जब उसकी कमी होती है, और एकदम जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर चाहिए चाहिए चाहिए, बॉडी आपकी बहुत बुरी तरह से उसको मांग रही है, तब आपको मिले तब बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए ईश्वर थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही बहुत देरी के बाद मिलते हैं, क्योंकि उसी चीज़ की ज़्यादा कदर होती है भाई जो बहुत देरी के बाद मिले, बड़ी मेहनत से मिले, तड़पना पड़े थोड़ा उसके लिए, तब जाके, है ना। तब ये पानी भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा लग गया। तो बोलते हैं पानी जो है वो आपको एक समय सुख देगा, कि जब प्यास लगी है बस तभी ही, प्यास बुझ गई फिर पानी साइड में। योगी सर्वकाल सुखदा, लेकिन योगी पुरुष जो है वो आपको हर समय वो सुख देते रहेंगे, वो ऐसा ज्ञान देके जाएंगे कि आप हर समय खुश रहोगे, हर समय सुखी रहोगे आप। वो आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखा के जाते हैं कि लाइफ चलती कैसे है। उदकांचे सुख ते किति, तो बोलते हैं पानी का सुख कितना है, किति का मतलब बहुत सारा नहीं है, मतलब कितना है, कितनी देर के लिए। सवेंची क्षणे तृष्टि होती, कुछ ही क्षणों में शांत, प्यास लगी है पानी पिया, सवेंची क्षणे तृष्टि होती, मतलब सेटिस्फाइड हो जाओगे थोड़ी देर में, फिर बाद में फिर लग पड़ेगी प्यास। तो यहाँ बोल रहे हैं कि पानी का सुख कितनी देर तक है, खुद का अच्छे सुख किती वेळ, जेव्हा तुम्हाला प्यास लागली आहे, पाणी प्यायचे आणि त्यानंतर तुम्ही सॅटिस्फाईड। योगिया ते दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन योगी पुरुष जो है वो आपको देंगे, क्या देंगे आपको, वो स्वानंद तृप्ति। ये है सबसे इस पोइम का सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, और एक और वर्ड है बहुत ही अच्छा, तो ये है स्वानंद तृप्ति। इसका मतलब होता है यही जो हर मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। स्वानंद तृप्ति का मतलब होता है कि स्वतः ही आनंद प्राप्त करना और उसमें सेटिस्फाइड हो जाना। तो योगी पुरुष आपको ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप अपने में ही खुश रहते हो, आपको दूसरों से खुशी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों से कोई चीज़ लोगे और फिर आपको मज़ा आएगा, आपको टीवी में प्रोग्राम देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना जो भी कोई काम कर रहे हो उसी में खुश रहोगे, अपने में ही खुश रहोगे आप, जो चीज़ मिलेगी उसी में खुश रहोगे आप, ऐसा वो ज्ञान देते हैं। आपको खुशी किसी से निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मेरी बात सुनेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो मेरा कहना मानेगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मुझे तृप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद में ही खुश रहने लगोगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी आप सोचते हैं कि उनसे खुशी मिल रही है वो आपके दिमाग का ही, मन का ही फैलाया हुआ होता है, यादें बटोरी होती है। इसलिए यहाँ पर बता रहे कि योगिया दे स्वानंद तृप्ति, कि योगी पुरुष जो हैं वो आपको, आप ही खुद आनंदी हो जाएंगे, आप ही आपके अंदर जो आनंद है वहाँ तक आपको टच करा देंगे, और आप क्या हो जाओगे, फिर तृप्त हो जाओगे, शांत हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। सुखासी विकृति पहने, और जो वो जो सुख देंगे, जो ज्ञान देंगे उसमें कोई गड़बड़ नहीं,
उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं होता, उसमें एडवांटेज ही एडवांटेज। अभी यहाँ पे फ़ोन बता दे तो फ़ोन के एडवांटेज भी आ जाएंगे, डिसएडवांटेज, साइंस बता दो एडवांटेज भी आ जाएंगे, डिसएडवांटेज भी। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो स्वानंद देते हैं, वो जो सुख देते हैं, वो जो ज्ञान बताते हैं जिससे कि आपके अंदर ही खुद ही खुशी फूलने लगती है खुशी, उसमें कोई रॉन्ग कुछ नहीं है, सब कुछ सही है उसके अंदर, कुछ भी गलत नहीं है कि ये तो गलत है यार, इसके अंदर ये चीज़ गलत है, नहीं, सब अच्छा है। लेकिन ये है बात कि अधूरा ज्ञान मत लेना, पूरा। रामायण में ही बहुत अच्छी इसमें बात थी स्वानंद तृप्ति के बारे में, कि मनुष्य जो है वो, उसमें एक लाइन थी कि मनुष्य जो है वो एक आनंद के संदूक पे ही बैठा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं है, वो बाहर ढूंढ रहा है, बैठा उसी के ऊपर है। तो योगी पुरुष क्या करते हैं, उसको बोलते हैं थोड़ा साइड हो जा, और उसका संदूक खोल देते हैं, उसको बोलते हैं ये देख संदूक के अंदर सारा आनंद है। ओके, हीरे जवाहरात नहीं है वहाँ पे, वहाँ पर वो जो आनंद होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि वो हमारे पास ही है, आनंद दूर नहीं है कहीं। वो बेवकूफ़ है जैसे भटकते रहते हैं कि वो चीज़ मिलेगी तब हम खुश होएंगे। तो आगे उदकाची जे मधुरता, बोलते हैं पानी की जो मधुरता है, जो सॉफ्टनेस है, ते रसने सींची तत्वता, तो बोलता है सिर्फ जीव को शांत करती है। रसना मतलब इसको बोलते हैं जीव को, उसी को सींच के थोड़ा सा तत्वता कर देती है, शांत कर देती है। तो बोलते मत, क्योंकि हमारी बहुत सारे सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस तो हैं ही, छठी बत्ती भी जलती है कभी कभी तो उदकाची जो मधुरता, तो बोलते हैं पानी की जो मधुरता है, जो सॉफ्टनेस है, वो बस जीव तक ही, वो जीव को ही शांत कर पाती है। बड़ा अच्छा लगता है तो पानी पीते है ना, जिसने करवा चौथ रखा हो उसको पता चलता है लेडीज़ लोग ने पूरे दिन के बाद जब पानी पीते तो बहुत टेस्टी लगता है पानी। योगियांचे गोड़पण पाहता, अब ये लाइन उसी के साथ कनेक्ट की है कि योगियांचे गोड़पण पाहता, जब बोलते हैं आप योगी पुरुष का सॉफ्टनेस देखोगे, उनका मीठापन देखोगे, कितने अच्छे से बात करो, और अंदर बाहर दोनों से हैं भाई, ये तो बाहर से मीठा बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, या अंदर से भी और बाहर से भी, पहचान सकते हो। सिंपल लिविंग होती है, वही योगी पुरुष है, हाई थिंकिंग लेकिन सिंपल लिविंग। तो योगियांचे गोड़पण पाहता, लेकिन बोलते जब आप योगी पुरुष का गोड़पण देखोगे, उनकी सॉफ्टनेस देखोगे, होय निवविता सवेंद्रिया, तो आपकी सारी सवेंद्रियाँ ही बोलता है एकदम शांत हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। निवविता, कूल डाउन, शांत एकदम। ओके, सवेंद्रियाँ लिख दी हैं, जो भी है, ऐसे तो 5 इंद्रियाँ, आप और छठी इंद्रिय भी सोचते हैं तो बोलते जितनी भी इंद्रियाँ हैं सब शांत हो जाएंगी बोलते। फिर आपको और कुछ देखने की इच्छा नहीं है ना, सुना होगा कभी, ये प्रभु बस आपके दर्शन हो गए, वो और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। इस लेवल पे पहुंचते हैं। अभी तो आप बच्चे हो, पढ़ो लिखो, खूब खेलो कूदो, खुद को एक्सप्लोर करो, अच्छे से जानो खुद को। उसके बाद देखो एक समय ऐसा आता है, अगर आप सेटिस्फाइड होते रहोगे तो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, अनसेटिस्फाइड रहे तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे जो भी आसपास की चीज़ें हैं उन पे। तो बोलता है सारी इंद्रियां बोलते हैं सेटिस्फाइड हो जाती है। फिर आगे मेघ मुखे अधपतन, बोलता है जब बारिश के जो बादल हैं वो अधपतन होता है, मतलब नीचे आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बारिश के जो बादल हैं पहले तो जब पानी उसमें भर जाता है तो उसको नीचे आना पड़ता है, भारी हो जाते हैं ना, और फिर वो बारिश कर देते हैं, और भी प्रोसेस है लेकिन नीचे आना पड़ता है। तो जो बोलते हैं जब मेघ मुखे अधपतन, जब बारिश के बादल जो है नीचे आते हैं तो उदकाचे देखी नहीं जाने, तब हम पानी को देखते हैं। ओके, नदी विधि में, तालाबों में, जहाँ भी पानी है कहाँ से आता है, बादलों से। बादल से नहीं आएगा तो समुद्र में ही रहेगा और वो पानी हम पी नहीं सकते। तो जब बारिश होती है, मेघ नीचे आते हैं, अधपतन होता है उनका, डाउनवर्ड वो आते हैं, बारिश करते हैं, तो हम पानी को देखते हैं, जानते हैं। अधपाते निवति जन, तब जाके हम लोग क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। उस पानी को पी के, उस पानी का इस्तेमाल करके हम सेटिस्फाइड होते हैं। जन मतलब लोक, निवति मतलब वही शांत, कूल डाउन। तो अधपाते जो भी आपको था प्रॉब्लम, वो सब शांत हो जाते हैं। यहाँ पर अन्नदान सकड़ान से, और सबको अन्नदान भी मिलता है, इसलिए पानी बोला था, क्योंकि पानी से ही आगे फिर अनाज, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, जितनी सारी चीज़ें सब उसी से मिलेंगी। तो बोलते हैं बारिश होती है, पानी के बारे में पता चलता है, पानी से लोग शांत होते हैं, उनकी जो प्यास है, ज़रूरतें हैं वो फिनिश होती हैं और सेटिस्फाइड होते हैं वो, और अन्न वगैरह भी मिलता है सबको। तो बोलते हैं सेम वैसे ही जैसे बादल नीचे है, बोलते हैं वैसे ही योगी पुरुष भी खालुती है, वो भी नीचे आते हैं। अब वो कहाँ से नीचे आते हैं, तो दूसरे लोक से। याद रखो इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पर सिर्फ अर्थ ही नहीं है, यही एक लोक नहीं है जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं, और भी बहुत सारे परलोक हैं। अब ये ज्ञान तो आजकल यूट्यूब पे ढेर सारा है, लेकिन उसमें भी रॉन्ग राइट सब है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करना वही सही है। तो जो हमने भी किया एक्सपीरियंस की, यस एक अलग अलग लेवल है, तो उस लेवल से लोग नीचे उतर के आते हैं।
जब जरूरत पड़ेगी वो आएंगे। जैसे बोलते हैं ना, जब जब अधर्म का नाश होता है तो ईश्वर जन्म लेते हैं। तो ईश्वर के ऐसे ही और भी बहुत अलग अलग रूप हैं। तो उसी में योगी पुरुष भी आते हैं, वो भी आते हैं। जब ऐसा नहीं है कि भगवान एक युग में बस एक ही बार आएंगे, ना जाने कितनी बार ये जो उनके भक्त हैं वो आते रहते हैं और लोगों को सही ज्ञान देते रहते हैं। देखो कितना भी कुछ पढ़ लो आप पैसे के बारे में या करियर वगैरह के बारे में, संतवाणी आपको मिलेगी। तो ज्ञान तो हर जगह है। अब आपका ध्यान कहाँ है वो फिर उसके ऊपर डिपेंड है। तो तैसे योग्यान से खालते हैं, बोलता है ऐसे ही योगी पुरुष भी नीचे आते हैं। नीचे आते हैं मतलब अपने लोक से, वो किसी और लोक में रहते हैं, वहाँ से वो नीचे आते हैं और पैदा होते हैं यहाँ पर। जे यही लोक की जन्म पावन है, और इस लोक में आके वो क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, है ना। जैसे कृष्ण जी भी आए और जन्म लिया और फिर लोगों का उद्धार किया, जो गलत थे उनको मारा, जिनको ज्ञान की जरूरत थी उनको ज्ञान दिया। तो तैसे योगियान से खालते हैं। तो वैसे योगी पुरुष नीचे आते हैं और इस लोक में, जिसको धरती लोक बोलते हैं, मृत्यु लोक बोलते हैं, यहाँ पर आके जन्म पावने और यहाँ पर आके जन्म लेते हैं। जन निववी श्रवण कीर्तन है। और फिर जन मतलब लोग जो हैं वो शांत होते हैं, कूल डाउन होते हैं। जो भी तकलीफ में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ क्या है क्या नहीं है, हम भी कंफ्यूज थे सब चीज़ को लेकर, क्या है, कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों, क्या करना है, क्या पर्पज़ है, क्या हमारा कोई पर्पज़ है, गॉड ने किसी पर्पज़ से भेजा है कि ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, क्या है, क्या करना है, लाइफ कैसे जीनी है, व्हाट इज़ द राइट आर्ट ऑफ लिविंग। तो वो सब बोलते हैं श्रवण कीर्तन। श्रवण मतलब सुनना और कीर्तन मतलब ये नहीं कि विट्ठल 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 बोलते रहो, उसमें वो ज्ञान की बातें भी बताते हैं। जब आपको नॉलेज चाहिए होगा तब आपको बरोबर मिलेगा। डिज़ायर इसलिए बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी डिज़ायर रियल में है तो आप मिलेगी, ढूंढने पे बोलते हैं ना भगवान भी मिल जाए। तो वैसे ही ये तो हर जन जो जानना चाहता होगा तो वो लोग जो हैं, लोगों को ही जन बोलते हैं। निव्य वो शांत हो जाते हैं ये कीर्तन सुन के, जिसमें ज्ञान बांटा जाता है। निज ज्ञान ये है वो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड। पहला था वो स्वानंद तृप्ति, अपने में ही खुश रहना, जो मिला उसी में खुश रहना, और सब कुछ देंगे आपको। निज ज्ञाने उद्धरी, और वो कीर्तन भी सुना के हमें ज्ञान बांटते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो है योगी पुरुष करते हैं, वो है निज ज्ञाने उद्धरी, हमें आत्मज्ञान देते हैं। निज ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, और हमारा उद्धार करते हैं। याद रखो, मैं तुम्हें नॉलेज दे दूँ, बुक्स में पढ़ के नॉलेज ले लो, नेट में पढ़ के ज्ञान बटोर लो, उससे कुछ नहीं होगा। ज्ञान को एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि यस ये राइट है, पूरा विश्वास एकदम उस पर। मतलब एक्चुअली बोलते हैं एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, सिर्फ नॉलेज इज़ द बेस्ट टीचर नहीं है। नॉलेज तो की है टू सक्सेस, कि नॉलेज लिया फिर उसको अप्लाई करो, उसका एक्सपीरियंस करो, तब आपको पता चलेगा, तब उद्धार होगा। तो निज ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। खुद से आप ज्ञान, खुद से आप ढूंढ निकालोगे कि लोग होते हैं कि नहीं होते, योगी पुरुष होते हैं कि नहीं होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हायर लेवल पे जाते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि जब तक आत्मा शरीर में तो ईश्वर, नहीं तो नश्वर। ये एक लाइन है। मतलब आप भी ईश्वर हो, लेकिन कुछ थोड़े से स्टेप लेने पड़ते हैं, फालतू चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और अच्छी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बस। तो बस यही है इस पोइम में, योगी सर्वकार सुखदाता। तो ज्ञान लो, उसको एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ो। इस पोइम से हमको यही सीख मिलती है। मैं क्वेश्चन भी दूंगा इसके, और इसका अगर हम पर्पस देखें तो इसका पर्पस यही है कि भाई योगी पुरुष जिनके पास नॉलेज है, उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है और उससे आनंद पाते हैं वो, तो उनसे भाई वो ज्ञान लो और ख़ुद को भी सुखी बनाओ, हर समय खुशी रह सकते हो। आई एम टोटली 100% सेटिस्फाइड दिस संतवाणी। ये संतवाणी पढ़ा के मुझे लगता है थैंक गॉड मैं टीचर हूँ। रियलिटी पता चल जाती है, वरना किसी और फील्ड में होते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और ये बातें गहरी नहीं पता, क्योंकि ये बचपन में इतना कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप लाइफ में कदम रख देते हो तब ये सारी बातें समझ में आने लगती है। अरे हाँ, ऐसे से होता है, इतना कोई ख़राब है लेकिन उसमें भी यार एक सही पर्सन है, ये कहाँ से आ गया इस दुनिया में। तो वो कहते योगी पुरुष होते हैं, वो आते हैं उद्धार करने के लिए। बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल। तो यही है, चलो बाय।